ये लिंगत्यान 27 साल 28 जुलाई को दक्षिणी क्षेत्र में युद्ध में मारे गए। ये लिंगजुन 26 साल 28 जुलाई को उत्तरी क्षेत्र में युद्ध में मारे गए। ये झेंगुओ 28 साल 28 जुलाई को दक्षिण पश्चिमी सीमा पर युद्ध में मारे गए। ये झेंगहुआ 31 साल 28 जुलाई को पूर्वी क्षेत्र में युद्ध में मारे गए। ये वेशिया, ये बाओजियांग, ये यीमिंग, ये परिवार के 7 भाई 28 जुलाई को सभी युद्ध में मारे गए। उनका कोई निशान तक नहीं बचा। ओह बूए जनरल, हमने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसी त्रासदी होगी। धैर्य रखें। हमारे ये परिवार के एक ही दिन में 7 महान प्रतिभाएं खो गईं, उनका कोई निशान तक नहीं बचा। अब केवल शियाओ फान ही बचा है। अगर वो 5 साल पहले की दुर्घटना न हुई होती। दादाजी, रो मत, यह आपका खिलौना है। ये परिवार की 3 पीढ़ियां वफादार रहीं। अब बस ये मूर्ख ये फान ही बचा है। मैं कहूं तो ये परिवार का भाग्य ही खराब है। 5 साल पहले ये फान सिर्फ 15 साल का था और उसने पहले ही हुआजिन को पार कर लिया था। मास्टर नियंत्रण में प्रवेश किया और जोंगशी क्षेत्र में सफलता प्राप्त की। सोचा नहीं था एक दुर्घटना ने ये फान को नष्ट कर दिया। ग्रेट जिया की युवा पीढ़ी का पहला जीनियस पूरी शक्ति खो दी है। और तो और बुद्धि भी कुछ साल के बच्चे जैसी हो गई है। लगता है अब ये परिवार का। आप सब, हमारे ये परिवार का बेटा देश के लिए शहीद हुआ है और उसने सही मायने में अपना कर्तव्य निभाया है। वैसे भी शाओ फैन और हुआन परिवार के बीच बचपन में ही रिश्ता तय हो गया था। ये परिवार की वंश परंपरा नहीं टूटेगी। अंतिम संस्कार की तैयारी करो। ये बूढ़े जनरल, कृपया थोड़ा रुकें। चूंकि क्लाउड सिटी के सभी परिवार के मुखिया यहां मौजूद हैं, मैं हुआन परिवार भी एक बात की घोषणा करना चाहता हूं। आप सभी से अनुरोध है कि आप इसके गवाह बने। मैं हुआन अपने हुआन परिवार की ओर से ये बूढ़े जनरल से माफी मांगने आया हूं। मेरी बेटी यूफेई आज ये फैन से अपनी सगाई तोड़ रही है। तुम पिताजी, आप अपना ध्यान रखें। भले ही मैं आपका गोद लिया बेटा हूं, लेकिन मेरे दिल में मैंने हमेशा से आपको अपना सगा पिता माना है। आप निश्चिंत रहें, मैं आपकी ये परिवार को सहारा देने में मदद जरूर करूंगा। सोचा नहीं था 5 साल पहले दुर्घटना के समय इस प्राणमणि ने मेरी रक्षा के लिए मेरी आत्मा को सील कर दिया था। अब प्राणमणि का प्रभाव खत्म हो गया है। पूरे 5 साल हो गए हैं। मेरी खोई हुई शक्ति पूरी तरह से वापस आ गई है। यहाँ तक कि सीधे तौर पर ग्रैंड मास्टर के ऊपर मार्शल लॉर्ड के स्तर पर पहुंच गया हूँ। पूरे दशिया में मैं कम से कम शीर्ष 10 में आ सकता हूँ। तुमने कितना अच्छा दिन चुना है। तुम तो मेरे 7 भाई एक ही दिन हमला करके मारे गए। यह कोई दुर्घटना नहीं हो सकती। यह परिवार में जरूर कोई गद्दार है। मैं यह बात जाहिर नहीं कर सकता कि मैं ठीक हो गया हूं। यूफेई, क्या तुम मुझे नहीं चाहती? फैन भाई, मुझे माफ करना। अगर मैं बेवकूफ नहीं होता तो। ये परिवार के लोग लगभग मर चुके हैं। तुम अब वो 5 साल पहले वाले जीनियस नहीं हो। तुम अभी भी हंस का मांस खाने का सपना देख रहे हो।
ये परिवार सच में एक के बाद एक मुसीबत में है। अब पुरुष सदस्य सब मर चुके हैं। ये फैन जैसे बेवकूफ के सहारे वंश चला रहे हैं। लगता है अब ये नहीं चल पाएगा। हाँ, श्वान परिवार की बड़ी बेटी एक बेवकूफ से शादी क्यों करना चाहेगी? लगता है ये परिवार का वंश खत्म होने वाला है। बेवकूफ, तुम सपने देखना छोड़ दो। एक बेवकूफ से शादी कौन करना चाहेगा? अगर तुम्हारा श्वान परिवार शादी नहीं करेगा तो मैं शादी करूंगी। मैं युलिंगलोंग, मैं लिंग्यान क्यू, मैं शेनमानगी, मैं छिंगरू ओलन, मैं सुइशुए। मैं ननागोंग्युए। यून छिंगुए। हम 7 लोग सभी ये फान का साथ देने को तैयार हैं, ये परिवार को आगे बढ़ाने के लिए। ये परिवार के लिए माहौल बनाना यही आखिरी चीज है जो हम कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि हर कोई इस नाटक पर विश्वास करेगा। क्या? अब मैं ये फान की बड़ी बहन होने के नाते तुम श्वान परिवार को आधिकारिक तौर पर सूचित करती हूँ कि सगाई तोड़ दी गई है। लेकिन तुम सब याद रखना, ये मेरा ये फान था जिसे तुम श्वान युफे और श्वान परिवार पसंद नहीं आया। आज से तुम श्वान परिवार मेरे ये परिवार के घर में एक कदम भी नहीं रखोगे। क्या 7 अविवाहित भाभियां ये फान का साथ देंगी? हे भगवान, यह तो यू लिंगलोंग है, महान दाजिया की प्रतिष्ठित महिला योद्धा। यह भी ये फान जैसे मूर्ख का साथ देने को तैयार है। और तो और 4 प्रमुख परिवारों में से एक लिंग परिवार की राजकुमारी, टॉप स्टार, सु परिवार की सबसे छोटी बेटी सु यीशुए। ये सब तो अद्भुत सुंदरियां हैं। वे सब भी इस मूर्ख ये फान का साथ देंगी? यह हम मर्दों को कैसे जीने देगा? वे सब तो प्रतिष्ठित हस्तियां हैं, फिर भी ये फान का साथ देने को तैयार है। तुम लोग पछताओगे। निकल जाओ। चलो। बाय फान। दरअसल हम सब ने तय कर लिया है कि ये फान सिर्फ यीशुए का ही रहेगा। मुझे बड़ी मुश्किल से उसके मंगेतर के मरने का इंतजार था। सु यीशुए ये फान जैसे निकम्मे से कैसे शादी कर सकती है? अरे साहब, मुझे लगता है सु मिस बस ये परिवार की इज्जत बचाने में मदद कर रही हैं। वह वाकई किसी मूर्ख को खुद को छूने तो नहीं देंगी। हमें चलना चाहिए। झाओ परिवार की दावत बस होने ही वाली है। महत्वपूर्ण व्यक्ति आने वाले हैं। दादाजी ने कहा था देर नहीं करनी है। चलो। आज की बात आप सभी का धन्यवाद। अंतिम संस्कार खत्म हो गया है। आप लोग सब जाओ। अरे दादाजी, हम नहीं जा सकते। इन लोगों ने हमारे येजिया को धोखा दिया। यह मामला ऐसे ही खत्म नहीं हो सकता। दादाजी, हमने सब तय कर लिया है। हम येजिया के लिए वंश को बचाएंगे। उन लोगों को कामयाब नहीं होने देंगे। हाँ, मैंने दक्षिया के वैद्य श्रेष्ठ लेई छियानज्जू को ढूंढ लिया है। मैं किसी भी कीमत पर ये फान का इलाज करवाऊंगी। डॉक्टर, इंजेक्शन मैं नहीं लगवाऊंगा। मैं नहीं लगवाऊंगा। मैं नहीं लगवाऊंगा। ये फान, डरो मत। हम तुम्हारे साथ रहेंगे। चाहे तुम ठीक हो या नहीं, हम तुम्हें कभी नहीं छोड़ेंगे। हम भविष्य में बहुत सारे बच्चे पैदा करेंगे। येजिया के लिए वंश छोड़ेंगे। ये फान, हम 7 पवित्र लड़कियां तुम्हारे साथ रहने को तैयार हैं। अब से हम तुम्हारी बहनें हैं। हमारा भाग्य आपस में बंध गया है। साथ मिलकर हम ऊपर उठेंगे और साथ ही हम गिरेंगे। ये फान, हम अगर तुम्हें अभी भी थोड़ी होश है तो जल्दी से संभल जाओ। येजिया की रक्षा के लिए और तुम्हारे मरे हुए चाचाओं और भाइयों का बदला लेने के लिए। जब तक तुम मेरी रक्षा करोगे, मैं तुम्हारी हमेशा रक्षा करूंगा। भविष्य में मैं तुम्हें कभी थोड़ी भी तकलीफ नहीं होने दूंगा। ये फैन, तुम याद रखना, चाहे तुम आग से नॉर्मल हो पाओ या नहीं, तुम्हें हमेशा याद रखना होगा कि इन लाडकियों ने तुम पर कितना बड़ा एहसान किया है। मैं दादाजी से वादा करता हूं, मैं अपनी भाभियों
का हमेशा ख्याल रखूंगा। पागल लड़के, अभी भी भाभी कह रहा है। अच्छा, मैं अपनी दीदियों का हमेशा ख्याल रखूंगा। समय भी काफी हो गया है। मैं ये फैन को घर ले जाती हूँ। झाओ परिवार की एक पार्टी है। मैं यूज वाहन ले जाकर दिखाती हूँ। बिल्कुल सही। बदला मैं झाओ परिवार से ही शुरू करूंगा। क्या तुम मुझे कुछ अच्छा खान ले जा रही हो? चलो ना, दीदी बहुत अच्छे हैं। हम खाना खाने नहीं जा रहे थे। तुम मुझे यहाँ क्या खिलाने लाई हो? तुम पहले नहा लो और नए कपड़े पहन लो। नहा लूं? मैं तुम्हारी मदद करूं? अच्छा। हे, मैं अब सच में बेवकूफ नहीं हूं। भाभी, तुम आखिर क्या करना चाहती हो? नहीं, दादाजी ने कहा था अपने कपड़े खुद उतारो। कोई और क्यों उतारे? क्या मैं कोई और हूं? मैं तुम्हारी पत्नी हूं। जल्दी से मुझे कपड़े उतारने दो, वरना मैं सच में नाराज हो जाऊंगी। सावधान, मैं अभी दादाजी को फोन करूंगी कि तुम मुझे परेशान कर रहे हो। तो तुम उतारो। ठीक है, ये हुई ना बात। हम सब तुम्हारे लिए। पत्नी, तो पंतुलून भी तुम्हें ही उतारनी पड़ेगी। ठीक है, मैं तुम्हारी पैंट उतार देती हूँ। श्रीमान जंग, उत्तरी आकाशीय ड्रैगन सेना में कोई असामान्यता नहीं है। बस ये परिवार के अंतिम संस्कार में कुछ गड़बड़ हो गई थी। विस्तृत रिपोर्ट यह रही। लगता है ये परिवार के सारे पुरुष मर गए, फिर भी उन्हें डरा नहीं पाए। तो सभी लोगों को यह देखने दो ये परिवार के करीब आने का क्या नतीजा होता है। ठीक है, ये फैन की गतिविधियों पर नजर रखो। अगर कोई भी असामान्यता हुई, सीधे जी। सुई शुई, ये क्या पागलपन है तुम्हारा? ये परिवार तो पहले ही इस हाल में है, फिर भी तुम किसी और औरत के साथ ये फैन नाम के उस बेवकूफ से शादी करोगी? हम सुपरिवार की इज्जत कहाँ रहेगी? मैं जिससे शादी करूं, शायद उसका आपसे कोई लेना देना नहीं है भाई साहब। भाई, पहले ही कई सप्लायर्स ने हमारे साथ सहयोग करना बंद कर दिया है। कहते हैं कि किसी ने पहले ही इशारा कर दिया था कि वे हमारे सु कॉर्पोरेशन को पूरी तरह से बैन कर देंगे। ये सब सुई शुई का किया धरा है। हमारे सुपरिवार के भले के लिए अब इस बेवकूफ औरत को अध्यक्ष नहीं रहने देना चाहिए। क्या तुम मेरी पत्नी को परेशान कर रहे हो? क्या तुम्हें विश्वास नहीं है कि मैं तुम्हें पीट दूंगा? तुम जैसे बेकार आदमी के बल पर मुझे मारना चाहते हो? क्या तुम अभी भी सोचते हो कि तुम 5 साल पहले वाले वो प्रतिभाशाली ये फैन हो? क्या तुम्हें विश्वास नहीं है कि मैं तुम्हें अपनी एक उंगली से भी खत्म कर सकता हूं? भाई साहब, मैं अभी भी सु कॉर्पोरेशन की अध्यक्ष हूँ। अगर तुमने मेरे मंगेतर को हाथ लगाने की हिम्मत की, तो फिर मैं तुम्हें नहीं बख्शूंगी। तुम ठीक है, ये झाओ परिवार का इलाका है, सब चुप हो जाओ। अगर उस समय ये परिवार का संरक्षण नहीं होता तो हमारा सुपरिवार भी विकसित नहीं हो पाता। मैं ये शुई के फैसले का समर्थन करता हूं। तुम थोड़ी देर के लिए साइड में जाकर खेलो, मैं थोड़ी देर में तुम्हें ढूंढने आती हूँ, ठीक है? तो मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा पत्नी, तुम्हारा इंतजार।
अरे ये परिवार का वह बेवकूफ नहीं है क्या? इतना खाली समय कैसे मिला कि यहाँ मेरे पास आ गया? और किस लिए? जरूर गली में भीख मांग रहा था, कोई नहीं दे रहा तो झाओ भाई के पास मुफ्त खाने पीने आ गया है। ये युवा मालिक, ये मत कहना कि मेरा झाओ परिवार कंजूस है। मैं खुद ही ड्रिंक बनाता हूँ। ये युवा मालिक को एक ड्रिंक पिलाता हूँ। क्या देख रहा है? ये झाओ शाओ ने दिया है, पक्कल इसे। यह कॉकटेल तो काफी खूबसूरत लग रही है। तो फिर तुम जल्दी से क्यों नहीं पीते? लेकिन यह शराब नहीं पी जा सकती। क्यों? मैं इसमें थोड़ा स्नैक डाल देता हूं। परफेक्ट। कैसा लगा? आराम से पी, बहुत स्वादिष्ट है। मैं तो तुझे पीने के लिए कह रहा था। तू मुझे बेवकूफ बना रहा है क्या? मैं नहीं पी सकता, मेरी पत्नी मुझे पीने नहीं देती। धत तेरे की, तुम सब क्या देख रहे हो? इसे मारो। अगर ये मर जाए तो दोष मेरा होगा। तुम सब क्या कर रहे हो? मैं देखती हूँ कौन मेरे आदमी को हाथ लगाता है। तेरा आदमी? अच्छा, अगर यह तेरा आदमी है तो सुमिस क्यों नहीं उसके लिए मारी मांगती? अगर तू मुझे एक चुम्मा दे तो मैं इसकी कुत्ते जैसी जान बख्श दूंगा। बहुत ज्यादा मत बनो। इस लड़के ने झाओ शाओ को नाराज करने की हिम्मत की। यह तो उसकी करनी का फल है। सुयशुई, तुम इसमें क्यों दखल दे रही हो? तुम एक बेवकूफ से शादी करने को तैयार हो। तुझे मुझे एक चुम्मा देने को कहा। यह तो इस नीच औरत पर उपकार है। अगर तुम नहीं चाहती, ठीक है भाइयों, इसे मारो। झाओ तियानलोंग, यह युनचेंग तुम्हारी मनमानी की जगह नहीं है। क्या तुम्हें नहीं पता झाओ शाओ, आज दावत किसकी है? वह तो प्रांत के शहर का सुपर रिच परिवार है, शिया परिवार का मुखिया शिया हाओ। शिया जियाजू को सहारा मिलने से यह युनचेंग अभी भी मेरे कहने पर ही चलता है। शिया हाओ, यह नाम कितना जाना पहचाना है। बहुत शोर कर रहा है। तुम फिर से जहर खाकर लोगों के पीछे भाग रहे हो। लगता है कोई बहुत बड़ा पाप किया है। विष पहले ही दिल तक पहुंच चुका है। शायद कोई देवदूत ही मेरी जान बचा सकता है। छोटे भाई, अभी तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन वे निश्चित रूप से फिर आएंगे। तुम जल्दी जाओ। हम यह लो, शिया परिवार के पास जाना। वे अरे अंकल, तुम इतने बकबक क्यों कर रहे हो? हम कैसा लगा? डॉक्टर साहब, मेरी जान बचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं शिया हाओ निश्चित रूप से अपना सब कुछ लुटाकर चुकाऊंगा। क्या आप मुझे बता सकते हैं आपका नाम? शिया हाओ, तो वह यह था। शियाजुंग के निवेशक जरूरी नहीं कि वे तुम्हारा झाओ परिवार हो। सुपरिवार इतना अज्ञानी कैसे हो सकता है? इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि सुपरिवार दिन अब दिन कमजोर होता जा रहा है। अगर सहयोगी मेरा झाओ परिवार नहीं होता तो यह दावत मुझे कैसे आयोजित करनी पड़ती? मेरे रहते शिया परिवार निश्चित रूप से सू परिवार के आगे झुकेगा। ये फान मजाक कर रहे हो क्या? चाचा जिया हाओ, इनसे तो मैं परिचित हूं। पत्नी, हमें डरने की जरूरत नहीं है। सो यीशुए, ये परिवार अब खत्म हो चुका है और हमारा झाओ युवा मालिक अब झाया परिवार के साथ जुड़ गया है। अब वह बुलंदी पर है। अभी तुरंत झाओ युवा मालिक से माफी मांगो, तभी तुम्हारे सू परिवार के लिए कोई रास्ता बचेगा।
खराब हो गया। अगर इस बार जिया परिवार के साथ सहयोग नहीं कर पाए तो संकट में पड़ा सू परिवार खत्म हो जाएगा, और अगर झाओ परिवार को मौका मिल गया तो सू परिवार और मैं निश्चित रूप से बर्बाद हो जाएंगे। सू यीशुए, मैं तुम्हें एक और मौका देता हूँ। घुटनों पर बैठो और मेरे लिए साफ करो, नहीं तो जब मैं जुइया परिवार के साथ औपचारिक रूप से सहयोग स्थापित कर लूंगा तो तुम्हारे सू परिवार को दिवालिया घोषित कर दूंगा। तुम्हारे माता पिता और बहनों को सबको सड़क पर भीख मांगने पर मजबूर कर दूंगा। सू यीशुए, झाओ युवा मालिक के आदेश का पालन क्यों नहीं करती? क्या तुम सू परिवार को मरवाना चाहती हो? तुम हद पार कर रहे हो। मैं देखना चाहता हूँ क्या तुम इस मूर्ख येफान के लिए सू परिवार की सदियों पुरानी नींव को नष्ट कर दोगी और माता पिता व रिश्तेदारों को मौत के मुंह में धकेल दोगी। तुम नीच हो। नीच और भी नीच हरकतें हैं। मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूँ यह मूर्ख तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाएगा। येफान, तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम लोग पकड़म पकड़ाई खेलना चाहते हो? हाँ मूर्ख, अपनी आंखें खोलकर देखो, ध्यान से देखो। देखो मैं तुम्हारी पत्नी के साथ कैसे खेलता हूँ। जो तियाना लोंग, तुम उसे छोड़ दो। मैं 3 तक गिनता हूँ। अगर तुम अब भी नहीं झुके तो मैं पहले ये फान को खत्म कर दूंगा, फिर तुम्हारे सू परिवार को मिटा दूंगा। 3, 2, नहीं, 1। खेलना चाहते हो? मैं तुम्हारे साथ खेलूंगा। आओ हम साथ में खेलेंगे। खेलते रहो। ये फैन, क्या तूने मरने के लिए खुद को चुना है? ये फैन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई जाओ शाह को हाथ लगाने की? तुम पागल हो क्या? तुम्हें अपनी जान की परवाह नहीं? हमें सू परिवार को मुसीबत में मत डालो। अब तुम्हारी बारी है मुझे पकड़ने की। ये फैन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? इस खून के लिए मैं ये परिवार से तुम्हारी जान से चुकाऊंगा। जब मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा तो ये चांगफेंग का वो एक पैर कब्र में झुका हुआ बूढ़ा आदमी तुम्हारी लाश उठाएगा। इसे खत्म कर दो। झाओ तियानालोंग, अगर कुछ भी है तो मुझसे कहो। ये सू यीशुए, क्या हो रहा है? एक प्रतिष्ठित दवा परिवार की उत्तराधिकारी और वह अपने दिमाग का इलाज भी नहीं करवा सकती। एक बेवकूफ से शादी की और उस बेवकूफ के लिए खुलेआम झाओ परिवार को नाराज किया। नहीं तो सू परिवार उसके हाथों कैसे बर्बाद होता? मुझे लगता है कि ये सू यीशुए और इस बेवकूफ की बुद्धिमत्ता लगभग एक जैसी है। शायद इस बेवकूफ में कुछ तो खास बात होगी। मैंने सू यीशुए ने जो भी फैसले लिए हैं उनका मुझे कभी अफसोस नहीं होगा। मेरे मंगेतर बहुत अच्छे हैं। तुम जैसे तुच्छ लोग उन्हें आंकने वाले कोई नहीं हो। फिर कभी ऐसी बदतमीजी करने की हिम्मत की तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। तुम सिर्फ इस पागल के लिए सू परिवार की परवाह नहीं करती। सू यीशुए, तुम लायक नहीं हो सू परिवार की वारिस बनने के। आज के बाद मैं पिताजी से जरूर कहूंगा कि वे तुम्हें सीईओ के पद से हटा दें और तुम्हें सू परिवार से बाहर निकाल दें। सू यीशुए, जब तुम अपनी मौत को दावत दे रही हो तो मुझे दोष मत देना। जब मैं सू परिवार को खत्म कर दूंगा तो मैं तुम्हें अपना खिलौना बनाऊंगा। कोई है? झाओ तियानालोंग, क्या तुम सू परिवार के साथ सब कुछ बर्बाद करना चाहते हो? सब कुछ बर्बाद करना? क्या तुम इसके लायक भी हो? मैंने शिया परिवार के मुखिया का सहारा लिया है। तुम्हारे सू परिवार को तबाह करना मुर्गियों को मारने जितना आसान है। हमला करो। सब रुक जाओ। सब रुक जाओ। वन भाई, आप ठीक है ना? वांग फुगुई, 5 साल बाद भी मुझे लगा नहीं था यह लड़का पहले ही पहुंच गया है मार्शल आर्ट नियंत्रण के क्षेत्र में। क्या वह ये फान नहीं है जो पहले उसके पीछे पीछे घूमता था? अब ये फान इतना बर्बाद हो गया है, फिर भी यह इस मूर्ख को बचा रहा है। तुम क्या जानो, वांग फुगुई के दादा पहले ये फान के दादा के छोटे भाई थे। वह ये परिवार का है पैतृक सेवक। वन भाई को कोई छेड़ कर तो दिखाए। हिम्मत है तो कोशिश करो।
आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज झाओ परिवार की आज हमें बहुत सौभाग्य प्राप्त हुआ है। हमने आमंत्रित किया है प्रांत शहर के शिया समूह के सीईओ श्री शिया हाओ को। श्री शिया से निवेदन है। शिया समूह तो एक पुराना प्रतिष्ठित परिवार है। इस बार व्यापारिक क्षेत्र युनचेंग तक फैला है। कितने लोग उनके साथ सहयोग करना चाहते थे, लेकिन झाओ परिवार को पहले मौका मिल गया। मुझे लगा नहीं था कि झाओ परिवार शिया परिवार के साथ जुड़ गया है। भविष्य में शायद वे ये परिवार की जगह ले लेंगे, युनचेंग के सबसे बड़े अमीर परिवार के रूप में। झाओ युवा मास्टर, आप भविष्य में हम छोटे लोगों को और भी सहायता करें, कृपया। जब मैं शिया परिवार के साथ सहयोग स्थापित कर लूंगा, आज का यह मामला यही खत्म नहीं होगा। तुम और ये बेवकूफ मरने वाले हो। सु परिवार खत्म हो गया। अब जब जिया परिवार का समर्थन है, यहाँ तक कि वांग फुगुई भी सु परिवार की मदद नहीं कर सकता, और न ही इस बेवकूफ की। इस बेवकूफ ने झाओ युवा मास्टर को नाराज कर दिया। सु यिक्सुए ने सच में जिया परिवार से संबंध रखने वाले झाओ युवा मास्टर को चुनने के बजाय इस बेवकूफ को चुना। यह बहुत दुखद है। जिया सीईओ को जरूर खबर मिल गई होगी। सब तुम्हारी वजह से है। तुमने जिद की थी इस बेवकूफ से शादी करने की, नहीं तो हमारे सु परिवार को अवसर जरूर मिलता। सु परिवार इस बार शायद सच में खत्म हो जाएगा। चिकित्सक महोदय, वैद्य जी। ये क्या पत्नी जी, ये कौन है? मुझे डर लग रहा है। मुझे आखिर आप मिल ही गए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद उस साल मेरी जान बचाने के लिए। मैं हमेशा से। शाओ साहब, यह मेरे मंगेतर हैं। 5 साल पहले एक कार दुर्घटना हुई थी। गंभीर चोटों से ठीक होने के बाद इनकी बुद्धि में थोड़ी समस्या है। शायद आप किसी और को समझ रहे हैं। आपने कोई गलती नहीं की, यह मैं ही हूँ, लेकिन शोर मत मचाना। माफ करना शाओ साहब, मेरी देखरेख में कमी थी कि इस बेवकूफ को अंदर आने दिया। इसे जल्दी से बाहर क्यों नहीं फेंक देते? इस बेवकूफ को हमारी आंखें गंदी न करने दे। कोई भी व्यक्ति हमारे शाओ साहब के सामने अपना प्रभाव दिखाने लगता है। आप सभी, मैं यहां घोषणा करता हूं कि मेरा शाओ समूह फिर कभी झाओ परिवार के साथ कोई भी चिकित्सा उपकरण नहीं खरीदेगा। शाओ साहब, आप किस बात से नाखुश हैं? आप बस कहिए, कृपया सहयोग रद्द मत कीजिए। चिकित्सा उपकरण मेरी पत्नी के पास हैं। यह तो बहुत अच्छी बात है। जब तक सु मैडम तैयार हैं, सु परिवार ही मेरे शाओ समूह का एकमात्र भागीदार होगा। आज से सु परिवार मेरे शाओ समूह का सबसे करीबी भागीदार होगा। जो भी सु परिवार के खिलाफ जाएगा, वह मेरे शाओ के साथ पंगा ले रहा होगा। पत्नी जी, मैं कितना अच्छा नहीं हूं। मेरी तारीफ करो, जल्दी मेरी तारीफ करो। यह बहुत अजीब है। तुम कैसे हो? पत्नी, क्या तुम मुझे छुप छुप कर देख रही हो? क्या मैंने तुम्हें पकड़ लिया? मैं तुम्हारी पत्नी हूं। क्या मैं तुम्हें देख भी नहीं सकती? मुझे अचानक ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं शक्ति से भर गई हूं। मेरी नजर भी काफी साफ हो गई है। क्या यह सब ये फान की वजह से है? पत्नी, तुम्हें जब मर्जी हो देख सकती हो, जैसे मर्जी हो वैसे देख सकती हो। अब हम कहाँ जा रहे हैं? हम अब घर जा रहे हैं। घर? ओहो, कितना अच्छा। घर जाकर क्या मैं पत्नी के साथ बच्चे पैदा कर सकता हूँ? बच्चे कैसे पैदा करते हैं? ओह, मैंने अभी तुम्हारा हाथ छुआ था। क्या मुझे बच्चे हो गए हैं? नहीं, वो ऐसा नहीं है। हमें वो, अरे तुम पूछो मत। बस पत्नी, मुझे पेशाब करना है। आगे एक पार्क है, मुझे पेशाब करने के लिए नीचे उतार दो। ठीक है।
तो तुम अपना ध्यान रखना, जल्दी वापस आना। मैं यहाँ तुम्हारा इंतजार करूंगी। हम ये सच में एक मूर्ख है, इतनी सुनसान जगह पर गाड़ी से उतरने की हिम्मत की। सभी लोग नीचे उतरो, इस पार्क में उसे मार डालो जल्दी से। मुझे उसे अच्छे से ढूंढने दो। जो कोई भी पहले उस कमीने को ढूंढेगा मैं उसे 10 लाख दूंगा। उस कमीने को बिल्कुल भी नहीं जाने देना चाहिए, जिंदा बाहर। लेकिन सू मैडम अभी भी बाहर इंतजार कर रही है। अगर वह मूर्ख बाहर नहीं गया, वह पुलिस को बुलाएगी तो क्या होगा? जब वह मूर्ख मर जाएगा, सु यशुई मेरी नहीं होगी क्या? थो ही देर में ले जाना, 2 ही देर में ले जाना, थो ही देर में ले जाना। धत्त तेरी, मुझे अपनी भड़ास निकालने दो। यह गुस्सा इस नीच औरत को, शायद उस मूर्ख ने कुछ किया है। यह छिछोरी औरत, मुझे तो इससे नफरत है। जब मैं अपनी इच्छा पूरी कर लूंगा, तुम लोगों को भी इस राजकुमारी का स्वाद चखने दूंगा। बाई मैडम का मजा। मालिक देखो, वह आदमी उधर। शायद ये फान वह मूर्ख है। मालिक मुझे करने दो। ठीक है, याद रखना, उसे थोड़ा इंदा छोड़ना। मैं उसे अपने हाथों से मारूंगा। ये साहब, मैं गलत था। कृपया मुझे छोड़ दो। मैं अब से आपकी हर बात मानूंगा। 5 साल पहले वह कार दुर्घटना क्या तुमने की थी? नहीं नहीं, यह मैं नहीं। वह बीजिंग वाला है। मैं तो बस उसके निर्देशों का पालन कर रहा था। यह मेरी गलती नहीं है। हमारा झाओ परिवार, ली परिवार और वांग परिवार सभी बीजिंग की सेवा में हैं। आमतौर पर हम प्रांत के लियू परिवार के निर्देशों का पालन करते हैं। वह कौन है? मुझे नहीं पता। ये साहब, मैं आपसे विनती करता हूँ, मैं आपसे विनती करता हूँ, मुझे एक और मौका दें। मैं कुछ भी नहीं कहूंगा। मरे हुए लोग कभी बात नहीं करते। छोटू, तुम्हें क्या हुआ? इतनी देर क्यों लगी? हम पत्नी जी, ये बेल्ट मुझसे बंद नहीं हो रही है। तुम्हें क्या? तुम इसे ठीक कर दो। तुम इसे ठीक कर दो। मैं तुमसे परेशान हूं। ठीक है। हाँ ठीक है। ही मेरे साथ घर चलो। हम मालिक, हम सैकड़ों लोगों ने पूरे पार्क को छान मारा है, पर हमें सच में नहीं मिला छोटे मालिक का कोई निशान। उन्हें अस्पताल भेजो। और वे बॉडीगार्ड कहां हैं? क्या वे सब अपनी याददाश्त खो चुके हैं? वे सभी कहते हैं कि उन्हें ये फान ने बेहोश कर दिया था। बाद में क्या हुआ वे भी नहीं जानते। मुझे लगता है छोटे मालिक शायद। तुम सब यहां से दफा हो जाओ। ये फान, तुम यहां क्या कर रहे हो? 5 साल पहले तुम मुझे मार नहीं पाए। क्या अब बहुत पछतावा हो रहा है? तुम बेवकूफ नहीं थे, तुम बस नाटक कर रहे थे। क्या कोई आओ? तुमने मेरे बेटे को कहां ले गए? तुम्हें क्या लगता है मैं किसी ऐसे व्यक्ति को छोड़ दूंगा जो मुझे मारना चाहता है? बताओ। इस प्रांतीय राजधानी ल्यू परिवार के पीछे वह शंगजिंग का बड़ा बॉस आखिर कौन है? शंगजिंग के प्रतिनिधि से मैं बस एक बार मिला था, लेकिन वह भी मुखौटा पहने हुए था। वह आखिर कौन है मुझे भी नहीं पता, लेकिन उसकी एक बात तय कर सकती है। युनचेंग के गवर्नर की नियुक्ति। और क्या? मुझे यह भी पता है कि वे तुम ये परिवार के खिलाफ थे, क्योंकि तुम ये परिवार बहुत शक्तिशाली था। इसके अलावा वे अभी भी कुछ ढूंढ रहे हैं। बाकी मुझे नहीं पता। तुम मेरे बेटे को मार चुके हो। तुम मुझे छोड़ दो। मैं कभी नहीं
शाओ फान, क्या तुमने खबर देखी? उस झाओ तियानोलोंग जिसने तुम्हें तंग किया था और उसके पिता दोनों मर चुके हैं। बहुत बढ़िया पत्नी, अब कोई नहीं होगा जो तुमसे मुझे छीनेगा। हम पत्नी, तुम बहुत खुशबूदार हो। शाओफान, क्या हमें बच्चे पैदा करने चाहिए? दादाजी ने कहा था रात का समय बच्चे पैदा करने के लिए सबसे अच्छा है, लेकिन पत्नी, बच्चे कैसे पैदा करते हैं? मैं तुम्हें सिखाती हूँ। क्या? पत्नी, क्या मैंने सही किया? क्या अब हमारा नन्हा बच्चा हो सकता है? तुम चुप रहो। हम अरे 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 हाँ, तुम्हें ऐसा करना चाहिए। ऐसा? अरे धीरे। तो मैं धीरे करता हूं। ठीक है, फिर ऐसा करते हैं। फिक्र मत करो पत्नी, आगे से जब तक मैं हूं कोई तुम्हें जरा भी नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। लेकिन मेरी अभी की तरक्की की रफ्तार से यह अब भी बहुत धीमी है। अभी भी मैं सुयेह के दोनों परिवारों को पुनर्जीवित नहीं कर सकता और शायद अपनी औरत की रक्षा भी ठीक से नहीं कर पाऊंगा। ये परिवार के उन मृत नायकों का बदला तो बिल्कुल भी नहीं ले पाऊंगा। मुझे और मजबूत बनना है। यह साहब, बाहर कोई आपसे मिलने आया है। श्वेन यूफेई, तुम मेरे पति के पास क्या करने आई हो? फान भाई, मैं आज तुमसे माफी मांगने आई हूँ। उस दिन सगाई तोड़ना मेरा इरादा नहीं था। हम यूफेई, तुम यहाँ कैसे? क्या हमने आज फिल्म देखने जाने का फैसला नहीं किया था? क्या यह परिवार का वह बेवकूफ नहीं है? तुम कहीं उससे मिलने तो नहीं आई हो? ली यूनयांग, तुम चुप रहो। श्वेन यूफेई, क्या यही तुम्हारी माफी है या तुम अपने मंगेतर के साथ मेरे आदमी का फिर से मजाक उड़ाना चाहती हो? मैं तुम्हें बताती हूँ, यह फान अब मेरा पति है। कृपया आगे से मेरे पति को परेशान मत करना। अरे हे फान भाई, मैं यूफेई, तुम मेरी पत्नी नहीं बनी, यह मेरी पत्नी बनी। मेरी 7 और पत्नियां हैं जो तुमसे भी ज्यादा खूबसूरत हैं। बैठक पहले ही तय हो चुकी है। मैं अब छोटी भाभी, आप काम पर जाओ, बड़े भाई को मैं संभाल लूंगा। यह तो बहुत अच्छी बात है। हम तो तुम जल्दी वापस आना, मैं तुम्हें याद कर रहा हूं। बड़े भाई, वह चली गई है। हम भाइयों के बीच अब ड्रामा मत करो। ड्रामा? किस चीज का ड्रामा? क्या तुम्हें कुछ पैक करना है? मेरे पास तुम्हारे लिए प्लास्टिक बैग है, लो। अरे जाओ जाओ, छोड़ो। आज मैं तुम्हें हमेशा जिस जगह जाते थे वहीं ले जाऊंगा। शायद तुम्हें कुछ याद आ जाए। चलो 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 चलो। क्या? चलो ना, चलो। चलें। यह ब्लैक मार्केट। बड़े भाई मुझे पहले यहां लाए थे। ये तो एक शानदार जगह है। यहां बहुत कुछ मजेदार है। बस बटुआ भरा होना चाहिए। तुम जो सोचोगे
वह सब यहां मिलेगा। इस जगह पर एक युआन की हुई गोली है। यह तो मास्टर को आगे बढ़ने में मदद कर सकती है, यहां तक कि मार्शल आर्ट गुरु को भी यह एक अच्छी चीज है। यह होने से मास्टर बनने में सफलता की दर 70% बढ़ सकती है। मार्शल आर्ट गुरु बनने में भी कम से कम 50% बढ़ सकती है। इसे बाहर रखा जाए तो लोग इसे पाने के लिए जान लगा देंगे, हजारों रुपए में भी नहीं मिलेगी। मालिक, यह जेड 50 लाख में मुझे चाहिए। क्या भैया, ऐसा नहीं है कि मैं पैसों की परवाह नहीं करता, लेकिन लाखों खर्च करके यह चीज खरीदना बेकार है। पर इसे खा तो सकते हो। भैया, मेदार था ना? जब तुम जागोगे, तुम पूरे भारत के कुछ चुनिंदा मास्टर योद्धाओं में से एक होगे। मुझे अभी ऊर्जा का प्रवाह महसूस हुआ। क्या मैं मास्टर बन गया? हा हा हा, वह युआन की गोली थी। भैया, आप तुम अभी अचानक बेहोश हो गए थे। अच्छा हुआ मैं था, मैंने तुम्हें बड़ी मुश्किल से ऊपर उठाया। क्या यह सच में मौत एक संयोग है? हा हा हा, कुछ भी हो भैया, आप मेरे हा हा हा। मुझे तो भूख से जान निकल रही है, जल्दी मुझे खाने पर ले चलो, नहीं तो मैं तुम्हारी पत्नी से शिकायत कर दूंगा। सुश्री जिया ने कहा वह आपसे मिलना चाहती थीं। सब कुछ तैयार है, चलो अभी चलते हैं। श्रीमान ये, मैं आपको परिचय कराता हूं। यह है लीहू, हमारे युन शहर का अंडरवर्ल्ड का एक बड़ा आदमी। श्रीमान ये को भविष्य में कोई भी मुश्किल हो तो आप इनसे संपर्क कर सकते हैं। हम लीहू श्रीमान ये को प्रणाम करता है। यह है सुनकियान। 5 साल बाद वह प्रांतीय शहर में पदोन्नत होंगे। वह मेरे जिया परिवार के भी आदमी हैं। श्रीमानिये को कोई भी काम हो बस आदेश दें। भविष्य में हम दोनों श्रीमानिये के आदेश पर रहेंगे। बैठो और खाना खाओ। श्रीमान ये के आदेश सुनो। ठीक नहीं, वू लॉन्ग अपनी टीम के साथ सुयशुए मैडम का पीछा कर रहे हैं। क्या? साहब, आप पहले जाइए। आपने उस साल मुझ पर जो दया की थी, अब मेरा बदला चुकाने का समय आ गया है। आप जितनी दूर भाग सकते हैं भागिए, मैं पीछे से संभाल लूंगा। पीछे तो बंद गली है, यहाँ से निकलना मुश्किल है। आप मेरी चिंता मत कीजिए, आप पहले जाइए। वे मुझे निशाना बना रहे हैं, आपको परेशान नहीं करेंगे। नहीं सु साहब, चाहे मेरी यह जान भी चली जाए, मैं आपको सुरक्षित बाहर निकाल कर रहूंगा। सो साहब को हाथ लगाना चाहते हो तो कोशिश करके देख लो। मेरी जिंदगी वैसे भी बेकार है। एक को मार दिया तो अपना हिसाब बराबर हो जाएगा, 2 को मार दिया तो 1 का मुनाफा। जिसे अपनी जान की परवाह न हो वह आ जाए। आओ। हा 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 हा। सब कहते हैं सु मैडम यून शहर की सबसे खूबसूरत महिला हैं। सच में उनकी तारीफ कम है। अफसोस, इतनी खूबसूरत महिला उस बेवकूफ को सस्ते में मिल गई। अगर सु मैडम मेरे साथ एक रात गुजारने को तैयार हो जाएं, तो मैं वादा करता हूँ सु मैडम को आसानी से छोड़ दूंगा। क्या कहते हो? छी, तुम मेरे पति के एक बाल के बराबर भी नहीं हो। ए बदतमीज औरत, हमारे सरदार से ऐसे बात करती है? हाँ, क्या यह संभव है? सारी जानकारी यही थी कि तुम्हें मार्शल आर्ट नहीं आती। मुझे कब से मार्शल आर्ट आती है? समय बर्बाद मत करो। भले ही इसे मार्शल आर्ट आती हो, क्या यह हम इतने भाइयों को रोक पाएगी? सब टूट पड़ो। अगर सच में अगला जन्म मिला तो मैं फिर से तुम्हारी पत्नी बनूंगी। छोटू, तुम्हें जरूर अच्छे से रहना चाहिए।
पत्नी, तुम ठीक हो? मैं तुम्हें बचाने आ गया हूँ। छोटू, तुम जाग गए हो, है ना? ओह, मैं मेरी पत्नी को परेशान करने की हिम्मत, तुम सब बुरे लोग हो। बुरे लोगों को मरना ही चाहिए। यही तो ये फान है। अगर यह दुष्ट प्रतिभाशाली सामान्य हो जाए और अपनी पूरी ताकत दिखा दे तो मुझे मत मारो, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। वांग परिवार के वांग युवा मास्टर ने मुझसे संपर्क किया था। उन्होंने मुझसे सू मिस का पीछा करने और उसे मारने के लिए कहा था। उन्होंने कहा था कि यह एक को मारकर दूसरों को डराना है। ये मास्टर, मुझे बख्श दो। वांग परिवार, हम शायद प्रांतीय शहर लियू परिवार ने कार्रवाई शुरू कर दी है। शिया हाओ ने सू समूह के साथ सहयोग करने का फैसला किया और वांग परिवार और ली परिवार ने तुरंत सू समूह पर हमला कर दिया ताकि दूसरे देखें कि इस समय हमारे ये परिवार के करीब आने का क्या नतीजा होगा। और वांग परिवार और ली परिवार दोनों लियू परिवार के पालतू कुत्ते मात्र हैं। मैं तुम सबको जरूर दिखाऊंगा सू परिवार को नाराज करने का क्या अंजाम होता है। पिताजी, जब से झाओ परिवार के पिता पुत्र मरे हैं, ये परिवार से छिपकर हम जो प्रोजेक्ट कर रहे थे उनका वित्त पोषण बंद हो गया और लगभग सभी प्रोजेक्ट रुक गए हैं। आप देखिए, क्या हमें अब ये परिवार को अपने कब्जे में लेकर प्रोजेक्ट फिर से शुरू नहीं करने चाहिए? कब्जे में ले? झाओ परिवार के बिना ये समूह को कैसे कब्जे में लेंगे? ये फान, वह मूर्ख तो ठीक है, लेकिन यह समूह में एक बूढ़ा और जिद्दी ये चांगफेंग भी है। वह एक बड़ी मुसीबत है। हा पिताजी, मेरे पास एक तरीका है। क्या हमने ब्लैक मार्केट में ये फान और ये चांगफेंग को मारने के लिए 20 अरब का इनाम नहीं रखा था? अब किसी ने यह काम ले लिया है। वह यून सिटी में अचानक प्रकट हुआ। फान ये नाम का एक मास्टर स्तर का विशेषज्ञ है। डॉक्टर, मेरी पत्नी कैसी है? आपकी पत्नी की तबीयत में कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन कई बाहरी चोटें हैं। नर्स ने उसकी दवा बदल दी है। वह अभी सो रही है। कुछ समय तक आराम करने से ठीक हो जाएगी। अरे हाँ, मेरी पत्नी ठीक है। धन्यवाद डॉक्टर अंकल, बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे बाहर जाना है। मेरी पत्नी का यहाँ आप ध्यान रखिएगा। ठीक है। वो लाओलांग, वह तो बिल्कुल बेकार है। एक ऐसी महिला को नहीं संभाल पाया जिसे लड़ना नहीं आता। बेवकूफ। मिस्टर ल्यू ने तो कहा था अगर सु यीशुए नहीं मरी तो मैं मर जाऊंगा। जब वो लाओलांग, ये बेकार आदमी कुछ नहीं कर सकता, तो मुझे निर्दयी कहने की जरूरत नहीं। मुझे यकीन नहीं होता तुम्हारी सु यीशुए की किस्मत हर बार इतनी अच्छी होती है। दफा हो जाओ, मुझे परेशान मत करो। धत तेरी की, क्या जीना नहीं चाहता? अरे वाह, बहुत दिनों बाद मिले वांग शाओ। काफी समय हो गया है राजा। तुम कौन हो? तुम क्या करना चाहते हो? राजा, घबराओ मत। मैं समस्याओं को हल करने आया हूं। पहले मैं अपना परिचय देता हूं। मेरा नाम फैन ये है। क्या तुम सू समूह पर हमला नहीं करना चाहते हो? कोई बात नहीं, अगर कीमत सही है मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं।
तुम ही हो वो योद्धा मास्टर फैन ये? वास्तव में योद्धा मास्टर के योग्य हो। मेरे इतने सारे लोगों को मार दिया और मुझे जरा भी पता नहीं चला। ये कितना क्रूर व्यक्ति है, यहां तक कि सू परिवार को एक रात में नष्ट कर सकता है। अगर मास्टर फैन ये कार्रवाई करें तो इससे बेहतर और क्या हो सकता है? मास्टर, आप बताइए, आपकी कार्रवाई के लिए क्या शर्तें हैं? अगर मैं दे सकता हूं तो मैं वांग चाओ बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाऊंगा। 20 अरब। मैं सू समूह को इस दुनिया से गायब कर दूंगा। मेरी ताकत तुम्हें पता होनी चाहिए। मास्टर फैनिये की ताकत पर मुझे स्वाभाविक रूप से विश्वास है। ओह ठीक है, आप थोड़ी देर प्रतीक्षा करें, मैं अभी पैसे का इंतजाम करने जाता हूं। तुम्हारे पास सिर्फ 10 मिनट का समय है। समझ गया। आप थोड़ी देर प्रतीक्षा करें, मैं अभी पैसे का इंतजाम करने जाता हूं। $20 अरब जमा हो गए हैं, आप जांच लें। अरे मास्टर, आप कब कार्रवाई करने की योजना बना रहे हैं? क्या आप सू परिवार की सूही जुए को इस छोटे भाई के लिए छोड़ सकते हैं? ये 20 अरब मुझे इस महिला पर खर्च करके वसूलना है। मैं तुम्हें अभी वसूल करवाता हूं। ये तुम हो, ये फैन, ये फान, दया करो। मैं सू परिवार के ग्रुप पर हमला नहीं करना चाहता था। यह प्रांत के शहर का ल्यू परिवार था, यह ल्यू रान था। चिंता मत करो, तुम अभी नीचे जाओगे और ल्यू परिवार के साथ मिलोगे। ए, ईसुए पत्नी, तुम जाग गई हो। ये सिप खाओ। डॉक्टर ने कहा तुम बस बहुत थक गई थी, हम अस्पताल से छुट्टी लेंगे। शुक्रिया श्याओ फान। मैं अभी घर नहीं जा सकती। कंपनी को एक नई दवा जारी करनी है और बहुत काम है। जब मैं अपना काम खत्म कर लूंगी तो क्या मैं तुम्हारे साथ जल्दी घर जा सकती हूँ? हाँ ठीक है। अध्यक्ष, कुछ हो गया। हमारी कंपनी की नई दवा का नुस्खा लीक हो गया है। ली युवा मालिक, क्या आप हमें ली समूह द्वारा आज जारी की गई नई दवा के बारे में बता सकते हैं? ली समूह द्वारा आज जारी की गई नई दवा के बारे में। हमारी यह नई दवा हमारे लिए परिवार द्वारा सावधानी पूर्वक विकसित की गई है। शर्मनाक। हमने अनुसंधान और विकास में अरबों का निवेश किया है। प्रभाव तुरंत दिखता है, बस 1 महीने के लिए सेवन करना है और सौंदर्य प्रभाव बहुत स्पष्ट है। शिया अध्यक्ष, मुझे कंपनी वापस जाना है। शियाओ फान, कृपया मेरी मदद करो। ठीक है। ये युवा मालिक, तुम क्या करने वाले हो? पूर्व पत्नी, तुम कैसे आ गई? फान भाई, कृपया मेरी मदद करो। फैन जी, कृपया मेरी मदद करो। क्या किसी ने तुम्हारी लॉलीपॉप छीन ली है? तुम मुझे बताओ, मैं तुम्हें वापस दिलवाऊंगा। मेरे चाचा ने मेरी शादी ली यूनयांग से तय कर दी है। आज रात ली परिवार नई दवा की घोषणा करेगा और साथ ही सगाई की दावत भी होगी, पर मैं शादी नहीं करना चाहती। शुएन युफेई, तुम्हारी ये शांग से सगाई टूट गई है, फिर भी तुम ये शांग का इस्तेमाल ढाल के रूप में करना चाहती हो? क्या तुम में बिल्कुल भी इंसानियत नहीं बची है? फैन जी, मुझे पता है कि मैंने बहुत बुरा किया है, पर मैं सच में शादी नहीं करना चाहती। कृपया मेरी मदद करो, मैं बस तुम्हारे पास ही आ सकती थी। मेरी पूर्व प्रेमिका मेरे दुश्मन से शादी करे। शुएन झेंगुओ, क्या तुम मरने की इच्छा रखते हो? और ली परिवार बार बार मौत को दावत दे रहा है। अब समय आ गया है कि उन्हें ठीक किया जाए। शादी नहीं, तुम मुझे वहां ले चलो, मैं उन्हें भगा दूंगा। अरे, ये शांग अभी भी बहुत नर्मदिल है। सभी सम्मानित मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद समय निकाल कर आने के लिए मेरी और यूफेई की सगाई की दावत में। यूफेई जल्द ही पहुंचने वाली है, कृपया सब थोड़ा इंतजार करें। शुएन परिवार आखिरकार अक्लमंद हो गया है। उस बेवकूफ में क्या अच्छा था? ली शाओ ही शुएन परिवार के लिए सबसे अच्छा विकल्प है। मैंने सुना है ली शाओ को हाल ही में लियू परिवार के मुखिया ने अपने गोद लिए बेटे के रूप में स्वीकार किया है, तो अब ली परिवार निश्चित रूप से ऊंचाइयों को छुएगा। तब ली शाओ, हमें भूल न जाना। शुएन यूफेई किस आधार पर
उस मूर्ख के साथ रही हुई लुकी क्या अब भी हमारी लीशाओ को पसंद आएगी, सिर्फ इसलिए कि वह सुंदर है? यूफी का सच में अतीत है, लेकिन उसने पहले ही खुद मुझसे माफी मांग ली है। पहले वह सच में गलत थी। क्या करें, मैं उससे प्यार करता हूँ। अरे लगता है दुल्हन आ गई। वह मूर्ख लड़की, वह मूर्ख लड़की। ये क्या ली साहब के सामने धोखा देना नहीं है क्या? अब तो मजा आएगा। क्या शुआन यूफेई ने कल ही यह परिवार के साथ अपनी सगाई तोड़ने की घोषणा नहीं की थी? अब इस आदमी को साथ लेकर आने से ली परिवार की इज्जत मिट्टी में नहीं मिल जाएगी क्या? शुआन झिंगू, तुमने नहीं कहा था कि सब ठीक हो गया है? ये क्या हो रहा है? तुम्हारे और ली परिवार के बीच सगाई का दिन है। इस बेवकूफ को यहाँ क्यों ले आए हो? जल्दी इसे यहाँ से भगाओ। आप सभी, आज जब आप सब यहाँ हैं, मैं एक बात की घोषणा करना चाहती हूँ। उस दिन सगाई की बात सिर्फ मेरे चाचा का निजी विचार था। मैंने इसे स्वीकार नहीं किया। मैं और यह फैन बचपन से ही दोस्त हैं और हमने बचपन से ही शादी करने का वादा किया था। चाहे वह कभी ठीक हो पाए या ना हो, मैं हमेशा उससे प्यार करती रहूंगी। वह मेरा एकमात्र पति होगा। यह अंगूठी तुम्हारी काफी सुंदर है ना? धन्यवाद। बेटा। ओह, मेरे हाथ से फिसल गई। श्यान झेंगुओ, तुम लोग श्यान परिवार वाले यहाँ बवाल मचाने आए हो क्या? आज अगर तू मुझे कोई ढंग की सफाई नहीं देगा तो तुम्हारे श्यान परिवार से मैं हिसाब बराबर किए बिना नहीं मानूंगा। यूफेई को तुमने ही मजबूर किया है। दूसरे चाचा, अगर आज तुम इस बेवकूफ के साथ चली गई तो तुम्हारा वह बाप जो हादसे के बाद कई बरस से कोमा में पड़ा है, वह फिर कभी आंखें नहीं खोल पाएगा। क्या मेरे पापा का एक्सीडेंट तुमने करवाया था? श्यान झेंगुओ, क्या तुम में जरा भी इंसानियत बची है? मेरे पापा तो तुम्हारे सगे भाई हैं। तो फिर क्या हुआ? बूढ़े ने किस हक से श्यान ग्रुप तुम्हारे बाप को सौंप दिया? क्यों तुम्हारा बड़ा घराना ही श्यान ग्रुप चलाए? अब हक मेरा भी बनता है कि नहीं? 10 सेकंड, अभी जो कहा है वह वापस ले। चुपचाप लीशाओ से शादी कर, वरना। फान भैया, माफ करना। मैं अपनी आंखों के सामने पापा को मरते हुए नहीं देख सकती। मैं तुझे गिनती करना पसंद है ना? 10 सेकंड मैं तेरे लिए गिन देता हूं। 10, 9, 8। तू जैसा एक पागल ही यूफेई के साथ रहने के सपने देख रहा है। अगर तू मर्द है, यहीं खड़ा रहे। मेरे और यूफेई की सगाई होते ही देख मैं तेरा क्या हाल करता हूँ। तुम्हें हिम्मत भी है। ली यूनयांग, आज का मामला हमारे श्यान परिवार और तुम्हारे ली परिवार के बीच है। अगर तुमने ये फान को जरा सा भी छुआ तो देख लेना। 3, 2, 1। बेटा, बेटा रे, ये क्या कर रहा है? ये कैसे? बेटा, वह कैसे गिर गया? बेटा। फान भाई, क्या तुम जाग गए हो? जागना वागना क्या, मैं सोया ही नहीं था। वह ऐसे हो गया है, शादी नहीं हो सकती। चलो चलते हैं। रुको, तुमने मेरे बेटे के साथ क्या किया? वह खून क्यों उगल कर मरा? मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो बस गिन रहा था। तुम बदकार लोग, मैं तुम्हें अपने बेटे के साथ दफन करवाऊंगा। जाओ, हमला करो, इन्हें मार डालो। मैं देखता हूं कौन हाथ लगाता है। क्या अब हम जा सकते हैं? मुझे कुछ काम है। ओह, दादाजी ने कहा था अगर कोई जवाब नहीं देता तो इसका मतलब है कि वह सहमत है। अलविदा।
माफ कीजिए, जेन साहिबा के आदेश के बिना यहां तक कि छोटी मालिकिन भी नहीं। बड़े भाई, कृपया। सत्रह तरह के जहर, बहुत शातिर। ओहो, अगर यह किसी इंसान का किया नहीं होता तो तुम कब के जाग गए होते। शुक्र है कि तुम्हें मैं मिला। अगर कोई और होता तो शायद इन जहरों का भी पता नहीं लगा पाता। फान, तुम? मैं ही हूं। तुम कैसे हो? एंगुओ, वह नीच सत्ता हथियाने के लिए अपने बड़े भाई को भी नुकसान पहुंचाने की हिम्मत की। यूफेई ठीक है, ली परिवार को भी मैंने संभाल लिया है, लेकिन तुम्हें यह सब कैसे पता चला? भले ही मैं बेहोश था, लेकिन मेरी चेतना जागृत थी। उस कुत्ते ने जो कहा वह मैंने साफ साफ सुना। फान, धन्यवाद। मुझे मान कर दो। अंकल, मुझे पता है कि तुम्हें बहुत तकलीफ हुई होगी। मैं अभी वापस जाता हूं और तुम्हारे लिए फिर से सगाई समारोह आयोजित करता हूं। अंकल जवान, मेरे सातों भाइयों पर एक ही दिन हमला हुआ और वे मारे गए। अभी बाहर की दुनिया की नजरों में मैं एक बेवकूफ हूं। मुझे अंधेरे में छिपना होगा और उन्हें एक एक करके ढूंढ निकालना होगा। आपको अभी तुरंत यहां से निकलना होगा। यूफेई को आपके लिए एक सुरक्षित जगह का इंतजाम करने दो। किसी को भी मत बताना कि आप जाग गए हैं। सेना का काम है, आम लोग दूर रहें। लगता है ये गुरव की आवाज है। गुरव? वो युनचंग सैनिया के क्षेत्र के अप्रमुख अधिकारी हैं और उन जंगुओ की पत्नी के रिश्तेदार हैं। शायद उन जंगुओ ने उन्हें मुझे ट्रांसफर करने के लिए बुलाया है। यह एक निजी हॉस्पिटल रूम है। अगर अधिकारी को काम करना है तो कृपया संबंधित दस्तावेज दिखाएं, वरना हम अंदर नहीं जाने देंगे। दस्तावेज? तुम्हारा सैन्य विभाग गप मिशन पर है। क्या दस्तावेज चाहिए? क्या मुझे अब भी तुमसे बात करने की जरूरत है? जल्दी से यहां से निकल जाओ, वरना इस गोली को डोश मार देना। कोशिश करो। बगावत कर रहे हो किया? भाइयों, आगे बढ़ो। आओ। इतनी सारी बंदूकें। होश में रहो। बॉस, आप क्या? चुप रहो। यह जुआनवू युद्ध क्षेत्र के 4 महान राजाओं का टोकन है, जो 4 सितारा जनरल से ऊपर का पद है और दक्षिण पूर्व के 8 प्रांतों की लाखों सेनाओं को आज्ञा देने में सक्षम है। अभी तक घुटने क्यों नहीं टेके? हमें नहीं पता था कि यह महाराज थे। कृपया महाराज हमें क्षमा करें। ओह, यह मेरा है। मुझे तो पता भी नहीं था। यह सोना लगता है, इससे काफी पैसा मिल जाना चाहिए। तुम्हें मेरा यह रहस्य बनाए रखना होगा, नहीं तो बहुत से लोग मेरा सोना छीनने आ जाएंगे। तुम रखोगे, है ना? ये फान बिल्कुल मूर्ख नहीं है। ये परिवार के बुजुर्ग ने तियानलोंग सेना की स्थापना की थी, जो बेलोयंग राजा के पद पर थे, और ये फान अब जुआनवू युद्ध क्षेत्र के 4 महान राजाओं में से एक बन गया है। ये परिवार को पहले साजिश का सामना करना पड़ा था, लेकिन आखिरकार उनके पास एक उत्तराधिकारी है। महाराज, इसका मतलब है कि मुझे रहस्य बनाए रखना चाहिए। मैं समझ गया। मैं महाराज के आदेश का पालन करूंगा। ठीक है, जमीन पर इतनी ठंड है, घुटने मत टेको, जल्दी उठो। मैं पहले जा रहा हूं। महाराज भैया। क्या हुआ? पान भाई,
धन्यवाद। ओह, शर्म की बात है। रिफाई मेरी पत्नी नहीं है, हम अंतरंग नहीं हो सकते। हम फ्रान भाई, क्या हम पहले जैसे वापस जा सकते हैं? वह मेरी पत्नी यिश्वे है। हेलो जियाओ फान, लिंगलोंग दीदी पहले ही महान चिकित्सक लेई के साथ युनचेंग के रास्ते में है। वे जल्द ही हवाई अड्डे पर पहुंचेंगे। महान गर्मियों के औषध संत लेई कियांजुए की मदद से आप निश्चित रूप से ठीक हो जाएंगे। सच में, मैं अभी हवाई अड्डे जाता हूँ अपनी पत्नी लिंगलोंग को लेने। फान भाई, टाइगर सरदार, हवाई अड्डे पर कम से कम 20-30 विशेषज्ञ दिखाई दिए हैं। यह ऐसा लगता है जैसे दूसरी तरफ के लोगों ने डॉक्टर लेई को निशाना बनाने के लिए भेजा है। अधिकांश से निपटना आसान है, लेकिन कुछ मार्शल आर्ट विशेषज्ञ हैं और नियंत्रण क्षेत्र से ऊपर के विशेषज्ञ भी हैं। भाई, वास्तव में पहले उनसे निपटो जिनसे निपटा जा सकता है। हाँ, उन्हें पीटो। तुम दो को भूल गए हो। राय छियान झू को तुम्हारे हवाले। ओह, काफी तेभागा। मेरा काम तुम्हें राय छियान झू से इलाज नहीं करवाने देना है, लेकिन अगर मैं तुम्हें सीधे मार दूं तो मेरा काम पूरा हो जाएगा। मेरी नसें क्यों सड़ रही हैं? मैं तो जोंगशी स्तर का हूं। क्यों एक पलक झपकते ही मैं मार्शल आर्ट नियंत्रण स्तर पर गिर गया? तुमने मेरे साथ क्या किया? अभी भी भागना चाहते हो? बहुत देर नहीं हो गई है क्या? बेशर्म। इंगिंग पत्नी, यह मुझे मारना चाहता है। जल्दी आओ, मुझे बचाओ। तुम मेरी औरत के आदमी को छूने की हिम्मत कैसे करते हो? अपनी मौत को बुला रहे हो। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या इस महीने ये श्वेत तुम्हारी देखभाल नहीं कर रही थी? तुम एयरपोर्ट क्यों आ गए? इस व्यक्ति की शक्ति कम नहीं है। मेरी शक्ति से यह करना असंभव है। क्या ये बान है? जब तुम ये फान का इलाज करने पर अड़ी हो तो तुम्हें मरना ही पड़ेगा। तांग मैन के हथियार मार दूंगा। मेन तुमसे टकराने को मना किया था, अब भुगतना पड़ेगा ना। ये तुम्हारी किस्मत है। ये फान दुओ जुन सिंगी का इसकार सकते हैं क्या? ये फान तिखो छूक हैं? ये फान क्या तुम पहले से जागे हुदा? अगर तुमने मुझे धोखा देने की हिम्मत की तो मैं तुम्हें अभी काटूंगी। और क्रीड, जगना क्या जगना? सुबह जग चुका था, अब पीर से जगना है क्या? लिंगलोंग पत्नी, वो मुझे मार रहे थे, मैं डर गया था। लही महोदय, मुझे माफ करना। ये मीर मंगेतर ये फन है। इना की बीमारी के लिए कृपया आप ध्यान दें। यू देवी चिंता न करन। ये जियादा श्या की रीडी की हडीडी है। मैं पूरी कोशिश करूंगा। हे पत्तीदार, मुझे आराम से देखने दो। मैं तुम्हें कैंडी खरीद कर दूंगा, ठीक है? रे पिताजी, मैं तुम्हें बहुत देर से इंतजार कर रहा था। अधिक आंतरिक गर्मी, सांस थोड़ी अस्थिर है। पिताजी ने हाल ही में अच्छी तरह से आराम नहीं किया है। क्या उन्होंने कल रात 2 ताल्स चुराए थे? हे पत्तीदार, तुम पहले ही जाग चुके हो। आज वह युवा व्यक्ति, तुमने ही उसे मारा होगा। हालांकि मैं जाग गया हूं, लेकिन मेरे पास एक और योजना है। मेरा जागना फिलहाल किसी और को नहीं पता चलना चाहिए। हे पत्तीदार, निश्चिंत रहें।
मैं और पत्तीदार पिताजी पुराने दोस्त हैं। मैं निश्चित रूप से आपके लिए इसे गुप्त रखूंगा। लेकिन हे पत्तीदार, चूंकि तुम जाग चुके हो, तो क्या तुम चाहते हो कि यह बूढ़ा आदमी आए और क्या करे? अरे, दो बातें। पहली बात, सुशी समूह की दवाएं हाल ही में चोरी हो गईं, लेकिन उनकी कंपनी की नई दवा की लॉन्चिंग करीब है। मुझे चाहिए कि तुम यह नुस्खा यिक्सुए को दे दो। यह सौंदर्य क्रीम शेननोंग डायन का एक दुर्लभ नुस्खा है। तैयार दवा को 8 मिनट तक जलाना है। 1 सेकंड का भी अंतर नहीं होना चाहिए। यह दुर्लभ नुस्खा सचमुच अद्भुत है। तो हे पत्तीदार, दूसरी बात क्या है? और दूसरी बात, मेरे दादाजी अपनी उम्र के अंतिम पड़ाव पर पहुंच गए हैं। मुझे आपके हाथों से उनका इलाज करवाना है ताकि उनकी उम्र 20 साल और बढ़ जाए। यह इसलिए नहीं है कि मैं नहीं चाहता, बस मेरी चिकित्सा कौशल सीमित है। केवल दवा पर निर्भर रहते हुए शायद 20 साल तक टिकना मुश्किल होगा। चिंता मत करो रे पिताजी, मैं तुम्हें एक सुई विधि सिखाऊंगा। ध्यान से देखना। कैसा लगा? क्या आपने साफ साफ देखा? यह तो कई सालों से खोई हुई शेननोंग औषध संहिता की अद्भुत तकनीक ग्वी गूते रसुइयां है। कहा जाता है कि यह यमराज के हाथों से जान छीन सकती है और हड्डियों में मांस भर सकती है। यह कितनी शक्तिशाली सुई तकनीक है। ये शाओ, क्या आप इसे मुझे सिखाने को तैयार हैं? यह सुई तकनीक आपके लिए बहुत जादुई है, पर मेरे लिए कुछ नहीं है। आपका शिष्य लेई कियानजोए। गुरुजी, शिक्षा के लिए धन्यवाद। मिस्टर रॉय, आपका मतलब है कि ये फान का दिमाग और नसें दोनों को कोई नुकसान नहीं हुआ? यंग मास्टर, ये को बस थोड़ा सा झटका लगा है। धीरे धीरे इलाज करने पर वह सामान्य हो जाएंगे। आप दोनों को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मिसू, काफी देर हो चुकी है। मुझे अभी भी यंग मास्टर ये के दादाजी से मिलना है। मैं कल फिर आऊंगा यंग मास्टर ये का इलाज करने के लिए। तो मैं अब चलता हूं। बहुत अच्छी बात है। डॉक्टर रॉय ने कहा कि आपको बचाया जा सकता है। यीशुए, क्या तुम दोनों ने कल रात में पहले ही कर लिया था? दीदी लिंगलोंग, क्या तुम आज रात हमारे साथ नहीं आओगी? मेरी प्यारी यीशुए कहती है कि मैं बहुत शानदार हूं। शानदार? शानदार? किस बात में शानदार? तुम दोनों यीशुए के साथ शानदार बनो। ठीक है, समय हो गया है। तुम दोनों जल्दी सो जाओ और जल्दी से एक मोटा ताजा बच्चा पैदा करो। हे दीदी लिंगलोंग, क्या तुम सच में साथ नहीं आना चाहती? साथ क्या? चुप रहो। दीदी लिंगलोंग, तो हम मोटे ताजे बच्चे पैदा करना जारी रखते हैं। नमस्ते बेटे। पापा, मुझे लगता है मैं बचूंगा नहीं। वे मुझे मार डालेंगे। मैं कोशिश करूंगा मोबाइल फोन अपहरणकर्ता के पास छोड़ दूं। आपको मेरे लिए बदला लेना होगा। बेटे, कमीने, उस कमीने को ढूंढो और उसे टुकड़े टुकड़े करके कुत्तों को खिला दो। ये फान, ये चांगफेंग, तुम दोनों ने मुझे नाराज किया। अब बस स्वर्ग जाने की तैयारी करो। सर, मैं आ गया। आप कहां हैं? अरे, मुझे बहुत अफसोस है, मैं आज देर से आया। माफ करना। हाहा। ये चांगफेंग का दत्तक पुत्र नहीं है, ये जियान का बेटा। मेरे बेटे ने कहा कि उसने फोन
अपहरणकर्ता के पास छिपा दिया है। मेरे बेटे को फोन लगाने की कोशिश करो। यह किसका फोन है? हेलो? धत तेरे की, यह सच में कमीना है। मेरे बेटे को मार डाला। कोई है क्या? इसे जान से मार डालो। तुम ये परिवार के कुत्ते, हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे को किडनैप करने की और उसे मार भी डाला? क्या समझते हो तुम खुद को? मुझे लगता है हमारे बीच जरूर कोई गलतफहमी हुई है। मैंने तो बिल्कुल नहीं देखा आपके बेटे वांग चाओ को। मैं उसे कैसे किडनैप कर सकता हूं भला? बताओ, मेरे बेटे की लाश कहां छिपाई है? तुमने उसे क्यों मारा? मैंने सच में उसे नहीं देखा। मैंने सच में नहीं किडनैप किया उसे। मैंने सच में नहीं देखा उसे। तुम अभी भी बहस कर रहे हो? विश्वास करो या ना करो, मैं तुम्हें अभी गला घोंट दूंगा। मालिक वांग, मेरी बात तो सुनो। तेरी तो। मालिक वांग, मेरे बेटे को मारकर मुझे भी मारना चाहता है। तुम मालिक मौत को बुला वांग, रहे हो। मालिक वांग, माफ करना मालिक वांग। मेरे बेटे को मारोगे? मैं तुम्हें मार डालूंगा। जाओ, पता लगाओ जू जियान कहां है। मैं उसे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। इस वीडियो को याद रखना, जू जियान को गुमनाम रूप से भेजना, उसके बेटे का चेहरा साफ साफ दिखाना। क्या हुआ? मैंने तो सफलता प्राप्त कर ली, पर मैंने तो ये सीखा ही नहीं था। कहीं ये फान तो नहीं? हाँ, मेरी पत्नी। तुम क्या बड़बड़ा रही हो? तुम शरारती। अब देखना बंद करो। पत्नी, तुम कितनी खूबसूरत हो। अभी जो खेल खेला था वह फिर से खेलें। ये फान, ये फान। तुम जल्दी से कपड़े पहन लो। ये फान, मुझे सच बताओ, क्या तुम सच में जाग गए हो? झाओ परिवार का सफाया, क्या तुमने ही इसकी योजना बनाई थी? ली यूनयांग की मौत, क्या इसमें तुम्हारा ही हाथ था? और कल बचाए गए डॉक्टर ली। हत्या? कितना डरावना है। क्या तुम हत्या की बात कर रही हो? किसने हत्या की? किसने हत्या की? निश्चित रूप से जैसे ही मैं ये फान के संपर्क में आती हूँ, मेरे शरीर में मार्शल आर्ट की ऊर्जा तेजी से बढ़ती है। क्या ये फान वही मानव भट्टी हैं जिसकी किंवदंती है? रिंगल दीदी ने मुझे गले लगाया, तो चलो एक किस भी दे दो। रिंगल दीदी, आज आप पहले शियाओ फान के साथ रहें। आज हमारी सू कंपनी की नई दवा लॉन्च करने का दिन है। मैं पहले होकर आती हूँ। हाँ, ठीक है। जारी रखो ना। ये कैसी दवाएं हैं? मेडिकल स्टोर पर 10 रुपये में ढेर सारी मिल जाती हैं। ऐसी चीजें क्या सू परिवार भी दिखा सकता है? ये सू यिशुई, जब से उसने उस बेवकूफ ये फैन से शादी करने की घोषणा की है, सू परिवार की स्थिति तेजी से बिगड़ गई है। अफसोस है, इतनी अच्छी खूबसूरत लड़की, दिमाग तो खराब है ही, आंखें भी अंधी हैं। हाँ। गुप्त जानकारी चुराने वाला, जिसके पीछे प्रांतीय शहर का लियू परिवार था, वह तो पहले ही भाग चुका है। यह परिवार का दुश्मन हमारे सू परिवार से बदला ले रहा है। सू यिशुई, मैं तुम्हें बताता हूँ, हमारा सू परिवार आज जिस स्थिति में है वह सब तुम्हारी वजह से है। यिशुई और ये परिवार का विवाह समझौता पिताजी ने खुद तय किया था। क्या तुम पिताजी की गलती बता रहे हो? उसे खुद ही शर्मिंदा होने दो।
आप सभी का व्यस्तता के बावजूद यहाँ आने के लिए स्वागत है। मैं सू कंपनी की सू येशुई हूँ। शायद आप सभी हमारी सू कंपनी की नई दवा लॉन्च करने की बात पहले से ही सुन चुके होंगे, लेकिन ली कंपनी ने पता नहीं कब चुपचाप एक सौंदर्य और युवा बढ़ाने वाली गोली भी विकसित की है, और हमारी सू कंपनी के प्रभाव बिल्कुल एक जैसे हैं, और हमसे पहले ही उन्होंने लॉन्चिंग इवेंट आयोजित किया था। मिस्टर ली, क्या आप हमारी सू कंपनी को कोई स्पष्टीकरण दे सकते हैं? क्या ली परिवार ने फॉर्मूला चुराया है? सू कंपनी हमेशा से हमारे यूनचेन में सबसे अच्छी दवा कंपनी रही है। नियम के अनुसार कई सालों की रिसर्च के बाद ये सिर्फ ऐसी बकवास चीजें नहीं निकाल सकती। हो सकता है ये सच में ली परिवार का गलत काम हो। मिस्टर सू कह रहे हैं कि मैंने फॉर्मूला चुराया है। कृपया सबूत पेश करें, अन्यथा मैं आप पर मानहानि का मुकदमा करूंगा। लगता है सू परिवार यह अपनी जान बचाने के लिए कीचड़ उछाल रहा है। मैं तुम्हें बता दूं, हमारी सभी दवा निर्माण प्रक्रियाएं दर्ज की गई हैं। आज सू सीईओ द्वारा जारी की गई नई दवा अगर यह हमारे लिए परिवार से मिलती जुलती है तो मुझे पूरा विश्वास है कि सू ग्रुप ने हमारे ली ग्रुप का नुस्खा चुराया है। मैं तुम्हें सू ग्रुप को दिवालिया होने तक अदालत में घसीटूंगा। हालांकि अगर सू ग्रुप हमारे ली ग्रुप द्वारा अधिग्रहित होना चाहता है तो मैं सू ग्रुप को हमारे साथ नुस्खा साझा करने पर विचार कर सकता हूं, लेकिन अधिग्रहण की कीमत उम्मन 25 लाख। हा। माफ करना सू सीईओ, मैं देर से आया। यह द ग्रेट शिया के मेडिकल सेंट ली कियानजुए दादाजी हैं। लेई कियानजुए, वह यहां कैसे आए? सू सीईओ सभी को एक छोटा सा आश्चर्य देना चाहती थी। दुर्भाग्यवश मैं दवा बनाने में थोड़ी देर हो गई। देवियों और सज्जनों, यह वही नई दवा है जिस पर मैंने और सू ग्रुप ने काम किया है, जिसका नाम शुएयान ब्यूटी क्रीम है। यह न केवल सुंदरता बढ़ाती है बल्कि यह घावों को भी तेजी से ठीक कर सकती है, और यह कोई निशान भी नहीं छोड़ेगी। द ग्रेट शिया के प्रसिद्ध मेडिकल सेंट लेई कियानजुए पैसे के लिए सुग्रुप के साथ सहयोग नहीं कर सकते। आज इतना असामान्य है। क्या सुग्रुप इन वर्षों में इतनी शक्तिशाली स्थिति में विकसित हो गया है? सुग्रुप मेडिकल सेंट के साथ भी सहयोग कर सकता है। यह तो पहले सब दिखावा था। ली ग्रुप ने दूसरों के रहस्य चुराने में इतनी मेहनत की, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला। हा। डॉक्टर लेई, लोगों को आप पर विश्वास क्यों नहीं है? आपके इस उत्पाद पर, क्योंकि आपने जो प्रभाव बताए हैं वे बहुत ही अविश्वसनीय हैं। अगर सच माइन ये प्रोडक्ट मौजूद है तो क्या ये युगन तरकारी चीज नहीं है? चाहे एक बोतल लखोन माइन बिकती हो, फिर भी हजारों लोग इस पाने के लिए झक देंगे। वैद्यालय, क्या आपके हाथ में जो चीज है वो सच माइन उतनी प्रभावशाली है? आप कैसे साबित करेंगे? मैं अवश्य साबित कर सकता हूं। मुझे पता है कैसे साबित करना है। बुढ़े, तुम बहुत बोलते हो, साबित करो। क्या? तुम मुझे छूने की हिम्मत कैसे कर सकते हो? मेरा हाथ, जल्दी से इस पर पट्टी बांधो। किस बात की पट्टी? तुम तो उस मरहम पर विश्वास नहीं करते थे ना। चलो कोशिश करते हैं। मैं नहीं जाऊंगा। चलो। मैं नहीं चिंता मत करो। दैवीय चिकित्सक, हम दवा आजमाने आए हैं। अरे, क्या यह घाव थोड़ा छोटा है? अरे तुम कुत्ते के बच्चे, तुमने मुझे छूने की हिम्मत कैसे की? यह तो बहुत जादुई है। असंभव है, बिल्कुल असंभव। मैं तियाना होंग ग्रुप 10 करोड़ रुपए का अग्रिम भुगतान करता हूं। मैं होप ग्रुप 8 करोड़ रुपए का अग्रिम भुगतान करता हूं। मैं हायु ग्रुप 10 करोड़ रुपए का अग्रिम भुगतान करता हूं और सुपरिवार के साथ सभी समूह वितरण चैनलों को साझा करने को तैयार हूं।
दोस्तों, याद रखो, सुपरिवार और ये परिवार अब इतने करीब आ गए हैं। ये परिवार पर ऊपर से दबाव डाला जा रहा है, तो सुपरिवार निश्चित रूप से मुसीबत में पड़ जाएगा। क्या आप गारंटी दे सकते हैं कि वह पैसा वापस मिल जाएगा? सुश्री, जहां तक मुझे पता है, आप पर अभी भी चैनल सप्लायरों के कुछ करोड़ रुपए के माल का बकाया है। अगर आपकी कंपनी अभी पैसा नहीं दे सकती और चैनल सप्लायर आपके साथ सहयोग नहीं करेंगे, तो आपका सामान कितना भी अच्छा क्यों न हो, उसे कैसे बेचा जा सकता है? ली साहब सही कह रहे हैं। सू साहब, क्या आपको मेरा 8 करोड़ रुपए का बकाया चुकाना चाहिए था? हाँ सू साहब, मुझे भी पहले से बकाया 1 करोड़ रुपए का हिसाब करना है। और हमारा बकाया भी। हमारा बकाया भी। रे साहब पहले ही आगे आ चुके हैं। क्या आप अभी भी उन पर विश्वास नहीं करते? सिर्फ कुछ करोड़ ही तो हैं। मैं गुओली सू परिवार के लिए चुकाऊंगा। सू आप ही और आप लोग, अगर आप सू परिवार के साथ सहयोग नहीं करना चाहते हैं, तो मेरा गुओ परिवार जिया बूढ़े साहब के साथ मिलकर सू परिवार के सभी वितरण चैनलों को संभालेगा। गुओली, कई सालों से नहीं देखा। यह लड़का विदेश से लौट आया है। यह वांग फुगुई से ज्यादा समझदार है। लगता है कि मेरे जागने की बात उसे पहले बताई जा सकती है। आप प्रांतीय शहर के गुओ परिवार के वारिस गुओली हैं। यह जिया परिवार के बराबर का एक और बड़ा परिवार उनके साथ खड़ा हो गया। सही कहा। अगर यह मलहम बेचा जा सके तो यह पैसे बटोरने जैसा होगा। वह लीझोंग कमीना लगभग मुझे पैसा बटोरने का मौका गंवा देता। उसे मारो। भाई मेरी बात सुनो। तुम्हारे एक्सीडेंट के बाद मेरे पिताजी ने मुझे विदेश पढ़ने भेज दिया था। कल वापस आकर ही मैंने तुम्हारे और ये परिवार के बदलावों के बारे में सुना। भाई क्या तुम्हें मैं याद हूं? भाई याद है। चलो सब लाइन में लग जाओ। सब लाइन में लग जाओ। सब धीरे से उस पर हमला करो। सब रुक जाओ। आज कौन सू परिवार के साथ कॉन्ट्रैक्ट करने की हिम्मत करेगा? लीजोंग, तुम्हारा मतलब क्या है? मेरे सू परिवार की दवा की रेसिपी चुराई और अब हंगामा भी करना चाहते हो? यह सब बेकार की बकवास बंद करो। मैं तुम्हें सू परिवार को 2 विकल्प देता हूं। पहला, यह परिवार का साथ देते रहो और मैं तुम्हारे सू परिवार को सीधे खत्म कर दूंगा। दूसरा, इस बेवकूफ को मेरे हवाले कर दो और फिर मेरे अधिग्रहण प्रस्ताव को स्वीकार करो। कीमत की बात है तो हाँ, जैसा कि मैंने तुमसे कहा था, 250। लीजोंग, तुम बहुत नीच हो। तुम ये फान को नुकसान पहुंचाना चाहते हो जब तक तुम मेरी लाश पर से नहीं गुजरोगे। सू ये श्वे, क्या तुम सचमुच मानती हो कि तुम अभी भी एक राजकुमारी हो? तुम एक बदबूदार औरत हो। अरे तुम सब क्या खड़े हो? उसे मार डालो। कौन मेरे फान भाई को छूने की हिम्मत करेगा? यह गोली एक महान गुरु स्तर का योद्धा एक बेवकूफ को बड़ा भाई कह रहा है। क्या ऐसा हो सकता है कि अपने हाथ के हथियार नीचे रख दो। मुझे तुम लोगों से बहुत चिढ़ हो गई है। अरे माँ, तनान प्रांत के गवर्नर भी आ गए। ली परिवार तो अपना अंत बुला रहा है। दक्षिण पश्चिम के पुराने जनरल भी आए हैं। उन्होंने दक्षिण पश्चिम की 30 साल तक रक्षा की। वह तो बहुत पहले ही सेवानिवृत्त हो चुके थे। वह भी कैसे आ गए? नामांकन। मैं भी नामांकन करूंगा। कोई मुझसे झगड़ा मत करो, मैं पहले आता हूं। चलो तमाशा देखते हैं। बड़े भाई, आप कब जागे थे? क्या झाओ परिवार का विनाश और ली युनयांग की आकस्मिक मृत्यु, ये सब आपने ही किया था? दिमाग काफी तेजी से चलता है तुम्हारा। हाँ जरूर। बड़े भाई, हम अब कहां जा रहे हैं? मुझे मत मारो। मुझे लियू परिवार के मुखिया लियू रान ने निर्देश दिया था। बड़ी मछली फंस गई। शर्मा जी, मुझे मत मारो। मुझे मत मारो। मैं था लियाओ परिवार के मुखिया
लियाओ रण के इशारे पर मैं बस एक छोटा मोहरा हूं। मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, कृपया मुझे जाने दो शर्मा जी। ली परिवार के मुखिया, तुम खुद बताओगे या मैं कुछ तरकीबें आजमाऊं? ये फान, तुम सचमुच होश में आ गए हो। मेरे कबीले के भाइयों को मार दिया। तुम मर भी जाओ तो भी बहुत सस्ता पड़ेगा तुम्हें। बताओगे या नहीं? मैं बताऊंगा, मैं बताऊंगा, मैं बताऊंगा। ऊपर से लियाओ परिवार से संपर्क किया गया था। यह सेना थी, कोड नेम लोन वुल्फ। मैं जानती थी कि तुम हमेशा मेरी मदद कर रहे थे। धन्यवाद पतिदेव। ओह, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। माफ कीजिए, हमें शिकायत मिली है। यहाँ अवैध धनुगाही का आरोप है। कृपया अपने प्रभारी को हमारे साथ जांच के लिए वापस चलने को कहें। इसके अलावा सुसमूह के खाते का पैसा कानूनी रूप से फ्रीज कर दिया गया है। कोई सबूत नहीं है। आप किस अधिकार से हमारी कंपनी का पैसा फ्रीज कर रहे हैं? यह खबर एक बार फैल गई तो यह हमारे सुसमूह के लिए विनाशकारी झटका होगा। सुश्री सु, हम तो बस आदेश का पालन कर रहे हैं। कृपया हमारा सहयोग करें, जांच स्वीकार करें। समय नहीं है, लोगों को ले जाओ। पकड़ो, हटाओ इन्हें। जनरल गुओ, क्या आपको पता है आप क्या कर रहे हैं? हम ड्यूटी पर हैं। आप इस तरह सरेआम हमारा विरोध कर रहे हैं। क्या आप इसकी जिम्मेदारी उठा पाएंगे? चुप रहो। क्या तुम मुझे बताओगे कि मुझे क्या करना है? मैं तुम्हें बता रहा हूँ, सू कॉर्पोरेशन हमारी सेना का सप्लायर है। सू कॉर्पोरेशन को हाथ लगाने की हिम्मत की तो इसका मतलब है हमारी सेना से दुश्मनी मोल लेना। इन लोगों को ले जाओ। त्यांजी मंडली की सारी ताकत लगा दो। 10 मिनट के अंदर यूनचेंग सू कॉर्पोरेशन के खाते को अनफ्रीज करो और सारी नकारात्मक खबरें दबा दो। यह मामला सच में थोड़ा मुश्किल है। मेरे कुछ प्रांत और शहर के नेता कह रहे हैं कि कोई तरीका नहीं है, लेकिन वे कहते हैं कि वे मदद करने की पूरी कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान शिया। सुसियो, हमारा खाता फिर से सामान्य हो गया है। खबरों में कहा गया है कि प्रांतीय शहर का एक बड़ा व्यक्ति आर्थिक समस्याओं के कारण गिरफ्तार कर लिया गया है और यह भी कहा जा रहा है कि यूनचेंग का वह औद्योगिक और वाणिज्य ब्यूरो का निदेशक यांग, बैंक मैनेजर चियान और क्या टैक्स ब्यूरो, संक्षेप में बहुत सारे लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। क्यों? सुश्री सु, मैं हूं चेन्नई वी, हुआ की बैंक का नया नियुक्त अध्यक्ष। सबसे पहले मैं हुआ की बैंक की ओर से सुश्री सु से अपनी सच्ची माफी मांगता हूं। कियान ताओ के अनियमित संचालन के कारण सु समूह को हुई परेशानी के लिए मैंने तुरंत सु समूह के खाते को अनफ्रीज कर दिया है। इसके अलावा हम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करेंगे जनता को समझाने के लिए। धन्यवाद श्री चेन बैंक प्रबंधक। हमें ही माफी मांगनी चाहिए। इसके अलावा जुझोउ समूह के अध्यक्ष पंग हाई ने मुझसे कहा कि मैं उनकी ओर से सुश्री सु को नमस्कार कहूं। 2 दिन बाद वह बुजुर्ग व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से आपसे यूनचेंग में मिलने आ रहे हैं। जुझोउ समूह के बूढ़े पंग, वह तो दक्षिण पश्चिमी 13 प्रांतों पर राज करने वाला एक बड़ा परिवार है। कहा जाता है कि उनकी संपत्ति खरब के स्तर से भी ऊपर है। हम सू परिवार, इतना छोटा परिवार, बूढ़े पंग की नजर में कैसे आ सकता है? बहन लिंगलोंग, डॉक्टर लेई, यहाँ तक कि अध्यक्ष शिया भी इतनी ऊर्जा नहीं रख सकते जो बूढ़े पंग को व्यक्तिगत रूप से आने के लिए मजबूर करे, मेरे सू परिवार के मामलों में हस्तक्षेप करने के लिए। क्या यह सच में तुम हो? चलो हम खाना खाने चलते हैं। ठीक है, हमें अच्छे से जश्न मनाना चाहिए। आज आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे सू समूह को संकट से बचाने के लिए। मैं आप सभी को खाने पर आमंत्रित करती हूँ। अरे भाभी, बहुत औपचारिक हो रही हैं। हम क्या खाने वाले हैं? अरे तुम बदतमीज औरत। अरे यूनचेंग के वे लोग सब के सब बेकार हैं। गुओफी ने सबको एक साथ निपटा दिया। जुझोउ समूह, वह भी क्या चीज है? पंग हाई, वह बूढ़ा मूर्ख, बस थोड़ा पैसा ही तो है उसके पास, फिर भी हमारी बातों में दखल देने की हिम्मत की। सब लोग जानते हैं
कि हम ली परिवार का समर्थन कर रहे थे सू समूह का सामना करने के लिए। नतीजा यह हुआ कि ली परिवार तबाह हो गया और सू समूह को बड़ी जीत मिली। अगर हम अभी भी कोई रुख नहीं अपनाते तो वे लोग जो तटस्थ रहते हैं शायद। हरामी कुत्ता, हमारे काम बिगाड़ दिए। मैं अभी लोगों को युनचेंग ले जाता हूँ और ये फान कुत्ते को मार डालता हूँ। आदरणीय, आप जानते हैं कि लोन वुल्फ इस बार जाता है तो उसके बचने की कोई उम्मीद नहीं है, तो फिर भी आपने उसे क्यों जाने दिया? यह तो राह देखने के लिए पत्थर फेंकना है। हमेशा एक पत्थर की जरूरत होती है। आशा है कि लोन वुल्फ का यह पत्थर कुछ हलचल पैदा कर सके। फ्रांजी, उस दिन मेरे मंगेतर के तौर पर आपने ली युनयांग की समस्या हल करने में मेरी मदद की। क्या मैं आपको खाने पर बुला सकती हूँ? मंगेतर? युफेई, मेरी तो पहले से ही पत्नी है। लेकिन फ्रांजी, मैं शुआन मैडम, मैं और ये फान आपको एक जाम पेश करते हैं। एक तरह से देखा जाए तो मुझे आपका शुक्रिया अदा करना चाहिए। मेरा शुक्रिया मत करो, पर मैं हार नहीं मानूंगी। फान जी, मैं निश्चित रूप से उस दिन का इंतजार करूंगी जब आप मुझे माफ कर देंगे। एक महत्वपूर्ण खबर में रुकावट। अभी अभी युनचेंग के दक्षिणी उपनगर में एक जागीर में एक बड़ा धमाका हुआ है। शुरुआती जांच में पता चला है कि ये ग्रुप के कार्यकारी अध्यक्ष शुजियान अपने आदमियों के साथ मिलकर वांग परिवार के अंगरक्षकों से भिड़ गए और हार गए और अंत में उन्होंने विस्फोटक उड़ा दिए। मृतकों में शुरुआती तौर पर पहचान की गई है वांग परिवार के मुखिया वांग जोंग और ये परिवार के उच्च पदस्थ अधिकारी शुजियान की। हमारे ये परिवार का पुनरुत्थान बस आप पर ही निर्भर करता है। तुम हमारे ये परिवार की तीसरी पीढ़ी का सबसे छोटा बच्चा हो। असल में चाचा, ताऊ और भाइयों की हिफाजत में मैं हमेशा चाहता था कि तुम्हें एक बेफिक्र युवराज बनाऊं, लेकिन अब तुम्हें हमारे पूरे ये परिवार की जिम्मेदारी उठानी होगी। दादाजी, क्या यह वही शिला नहीं है जिस पर मैं बचपन में भाइयों के साथ खेलने आया करता था? आप मुझे यहाँ क्यों लाए हैं? इस शिला के नीचे जो गुप्त कक्ष है उसमें हमारे ये परिवार के सारे रहस्य छुपे हैं। ये परिवार की पूरी संपत्ति, अनमोल खजाना और तुम्हारी मां द्वारा तुम्हारे लिए चुने गए 81 रक्त रक्षक भी वही हैं। इन वर्षों में वे वहां मन लगाकर साधना करते रहे, पूरी वफादारी से डटे रहे, बस एक दिन का इंतजार करते हुए ताकि वे तुम्हारी मदद से महान लक्ष्य पूरा कर सकें। आओ। दादाजी, आप क्या कर रहे हैं? तिएनलोंग आदेश 10 लाख सैनिकों के रक्त और जीवन शक्ति से संजोया गया है। निर्णायक घड़ी में यह तुम्हें जबरदस्त सहारा देगा। यही गुप्त कक्ष खोलने और तुम्हारे अभियान की कुंजी भी है। अब इसे तुम्हारे हवाले करने का समय आ गया है। मुश्किल हो गई, कोई अंदर घुस आया है। ये परिवार कुछ खास नहीं। कोई भी नहीं ये परिवार में घुसने की हिम्मत करे। कैप्टन शीतल, तुम और तुम्हारे ये बेकार लोग मुझे रोक नहीं पाओगे। मैं मानता हूं कि तुम बहादुर हो, जल्दी से मेरे रास्ते से हट जाओ। मैं तो ये चांगफेंग और ये फैन से मिलने आया हूं। तुम लोग अगर विरोध नहीं करोगे तो मैं तुम्हें जान बख्श दूंगा। हम कुछ ऐसे बेकार लोग जो ये परिवार पर पीठ पीछे हमला करने की हिम्मत करते हैं और कहते हो कि मेरे ये परिवार को खत्म कर दोगे। तुम अपनी मौत को खुद बुला रहे हो तो मुझे बुरा मत कहना। रुक जाओ। सभी को पहले गुप्त कमरे में वापस जाने दो। आज मैं अपनी हड्डियों को थोड़ा आराम देता हूं। मालिक, ऐसा नहीं। सभी हट जाओ। मूर्ख, देखा, वे सब तुम्हें छोड़ गए।
तो चलो, मैं तुम्हें आजाद कर दूंगा। हाँ हाँ हाँ, जैसे मैंने तुम्हारे बड़े भाई के साथ किया था। मैं तुम्हें धीरे धीरे टुकड़ों में काट दूंगा। तुमने मेरे बड़े भाई को मारा, ठीक है, मैं आज तुमसे ही अभ्यास करूंगा। हमला करो। क्या आपने सम्राट वू के स्तर की ताकत हासिल कर ली है? यह कैसे मुमकिन है? मैं वास्तव में सम्राट वू के दायरे में हूं, लेकिन यह महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण बात यह है कि मैंने आपका बहुत इंतजार किया। छू फेंग, लगता है जिसे पीछे छोड़ दिया गया है वह आप ही हैं। अब आपकी बारी है। आप आखिर करना क्या चाहते हैं? क्या आपने कभी सप्त तारा आत्मा विनाशक हाथ के बारे में सुना है? बताओ, तुम्हें किसने भेजा है? तुम्हें किसने भेजा है? वह झांगे लाओ था। वही ये परिवार को निशाना बनाना चाहता था। ये परिवार के सदस्यों के खिलाफ सभी हत्या के ऑपरेशन में झांगे लाओ शामिल था। झांगे लाओ, दाशिया के 9 प्रमुख कैबिनेट मंत्रियों में से एक। झांगे लाओ, वह क्यों? बोलो। बेकार, कुछ भी नहीं जानता। क्या? ये फान यूनेचेंग के पश्चिमी उपनगर में स्थित इमारत बनाने वाली फैक्ट्री में मैं और तुम्हारी पत्नी तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। हाँ 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 हाँ। वह मूर्ख ये फान सच में बहुत भाग्यशाली है, लेकिन मैं उस बेकार आदमी से कहीं ज्यादा बेहतर हूँ। क्या मेरे साथ कोशिश नहीं करना चाहते? हाँ 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 हाँ। कुत्ते, चाहे मैं मर ही क्यों न जाऊं, मैं तुम्हें सफल नहीं होने दूंगी। अरे बदमाश, अगर हिम्मत है तो मुझसे भिड़ो। अगर तुमने सुबहन को चोट पहुंचाने की हिम्मत की तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। क्या खूब बहनों का प्यार है। हाँ हाँ हाँ, लगता है मेरी शख्सियत ही इतनी महान है कि तुम सब एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ में हो। फिक्र मत करो, जब मैं यिफान का काम तमाम कर दूंगा तो मैं तुम्हें तुम्हारी ख्वाहिशें पूरी कर दूंगा। हाँ हाँ हाँ। हाँ 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 इरफान, आखिरकार हम मिल ही गए। हाँ हाँ यशो, देखिए मैंने आपके लिए क्या तोहफा तैयार किया है। क्या आपको पसंद आया? हाँ 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 इरफान, मैं तुम्हें एक मौका देता हूं। तुम अभी घुटनों के बल यहां तक रेंग कर आओ
तो मैं तुम्हें एक को अपने साथ ले जाने दे सकता हूँ, बची हुई दूसरी को मैं चाहता हूँ कि तुम अपने हाथों से। हाँ 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 हाँ। ये फान, ऊपर मत आओ, तुम भाग जाओ। भाई फान, तुम्हें अच्छे से जीना चाहिए, हमारे लिए बदला लेना, ये परिवार के लिए बदला लेना। रेंगूं? मैं नहीं रेंगूंगा। क्या तुम मुझे एक बार करके दिखाओगे? मौत को बुलावा, उसे मार डालो। बहन, ठीक तो हो? मरना चाहता है? इसे खत्म कर दो। कितनी तेज गति! मैं इतना महान योद्धा, बचने का मौका भी नहीं मिला। नालायक। तुम ही जांगेलाओ हो हमारे ये परिवार के खजाने के लिए। क्या तुम सब कुछ तबाह कर दोगे? लगता है ये शाओ को काफी कुछ पता चल गया है। 5 साल पहले मुझे दया नहीं दिखानी चाहिए थी, मुझे सीधे तुम्हारे ये परिवार को खत्म कर देना चाहिए था। आज मैं तुम्हें समझाता हूं कि तुम क्यों मर रहे हो। तुम्हारा ये परिवार शाही शक्ति से भी ऊपर हो गया, मरना ही था। तुम जैसे छोटे मोटे लोग चाहे कितने भी शक्तिशाली क्यों ना हो जाओ, शाही परिवार के अस्तित्व को खतरा नहीं पहुंचा सकते। शाही परिवार? कितना हास्यास्पद। मेरा ये परिवार 3 पीढ़ियों से सैनिक रहा है, इस तरह के बेतु के कारण से जान गंवा दी। लगता है अब समय आ गया है बदलने का। आज मैं तुम्हारे खून से अपने ये परिवार के मर चुके शहीदों की आत्माओं को शांत करूंगा। मैं तुम्हें कम आंक रहा था, कभी सोचा नहीं था कि तुम भी मेरी तरह सम्राट योद्धा के स्तर पर पहुंच गए हो। मगर तुमने अभी अभी यह उपलब्धि हासिल की है ना? क्या तुम जैसे मुझे मारने की सोच भी सकते हो? क्या तुम्हें लगता है यह संभव है? कितना शक्तिशाली हमला है। इस यमराज छेद की शक्ति मानो असीमित रूप से बढ़ती जा रही है। ये कुछ यमराज छेद जो दबाव डाल रहे हैं, वह तो योद्धा संत के युद्ध बल तक पहुंच गया है। अभी भी भागने की सोच रहे हो? क्या थोड़ी देर नहीं हो गई है? स्वर्ग पृथ्वी पिंजरा। हाँ 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 हाँ, मैंने सोचा तुम कितने महान हो, अब लगता है कुछ खास नहीं। चिंता मत करो, मैं तुम्हें अभी तुम्हारे 7 भाइयों से मिलवाने ले जाता हूं। तुम बहुत शेखी बघार रहे हो। मैं तुम्हें अपना पेट की अग्नि दिखाता हूं। क्या यह मर गया? बिल्कुल भी लड़ने वाला नहीं निकला। मैं जानता हूं मैंने गलती की, मुझे बख्श दो, मेरी जान बख्श दो, मेरी जान बख्श दो, मेरी जान बख्श दो। तुम्हें क्या लगता है कि सिर्फ 2 बार सिर झुकाने से मेरे 7 बड़े भाइयों की जान वापस आ जाएगी? हाँ हाँ हाँ, ये फान, इतना खुश मत हो। अगर मुझे मरना ही है तो मरने से पहले मैं किसी को साथ लेकर मरूंगा। हाँ हाँ हाँ, तो चलो सब साथ मरते हैं। हाँ 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 हाँ। माफ करना, मैं देर से आया।
तुमने हमें धोखा दिया। असल में यह है, मैं तुम्हें समझा सकता हूँ। यह बस समझाना सफाई देना लीपा पोती करने के समान है। हूँ मैं अब ऐसा नहीं करूंगा। मैं दोबारा कभी ऐसा नहीं करूंगा। ये ठीक है। तो इस बार मैं तुम्हें मुश्किल से माफ कर देती हूँ। हे, छोटा फान, असल में युफेई का मन बुरा नहीं है। उसने भी मुझे बचाने के लिए ही ल्यूरान और झांग गेलो द्वारा पकड़ी गई थी। मुझे लगता है कि तुम युफेई के बारे में अभी भी सोचते हो। क्यों ना तुम युफेई को भी तुम्हारी देखभाल करने दो। भाई फान, क्या तुम तैयार हो? हाय, इतनी खूबसूरत होने पर क्या मैं मना कर सकता हूं? मैं बेवकूफ थोड़ी हूं।